बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महारानी बाईजुराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करो कहोगे मांग्या तुम, कहोगे मांग्या तुम। ऐसा खेल दिखाया। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा धामधनी श्रीराज जी महाराज के असीम अनुकंपा के द्वारा महमती स्वामी श्री प्राणीनाथ जी प्रणीत तारतम सागर दिव्य वाणी वाणी चर्चा के माध्यम से हम रस स्वादन करते आ रहे हैं। खिलवत ग्रंथ का यह पहला प्रकरण, जिसके अंतर्गत महामती प्राणीनाथ जी वाणी को प्रारंभ करते हैं। ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करो कहोगे मांग्या तुम। तो इस चौपाई के प्रसंग को व्याख्या करते हुए, चिंतन करते हुए, कुछ भूमिकात्मक प्रसंग के ऊपर चर्चा करते हुए, इससे पिछले बैठक में जो चर्चा हुई उस प्रसंग से ही हम ऐसा खेल शब्द के ऊपर कुछ चिंतन करते आ रहे हैं। तो सर्वप्रथम हमने इस विषय के ऊपर भी कुछ चिंतन करने का प्रयास किया कि ये खिलवत वाणी कैसी परिस्थिति में अवतरण हुई है, और इस खिलवत वाणी को समझने के लिए हमारी स्थिति, हमारी जागृति किस अवस्था में पहुंची होनी चाहिए। तो इस संदर्भ में कुछ चिंतन करते हुए हमने इस बात के ऊपर चर्चा किया, ज्ञान के माध्यम से पूरी तरह से आत्मा जागृत हुई है। ये संसार मिथ्या है, झूठा है, नाशवांत है। संसार में किसी के साथ भी आत्मा का संबंध नहीं है, और एक सच्चा संबंध प्रियतम धामधनी श्रीराज जी महाराज के साथ में है। इस तरह से आत्मा को दृढ़ निश्चय हुआ, ज्ञान के माध्यम से पूर्ण रूप से जागृत हुई, और वह ईश्वर का अनुभव होने नहीं दिया। इसलिए परमधाम के अंदर परात्मा स्वरूप में जागृत होकर के श्रीराज जी महाराज के साथ में साक्षात्कार होना ये संभव नहीं हो रहा है। तो दरवाजा के जैसे स्थिति में रह करके यह खिलवत वाणी के माध्यम से श्रीराज जी महाराज के साथ में आर्त पुकार किया है। और इसी प्रसंग को आगे चर्चा करते हुए हमने इस बात के ऊपर भी चिंतन किया, ऐसा खेल दिखाया मतलब खेल कैसा है, और आगे कहा मांग लिया है हम। तो हमने खेल कब किस तरह से मांगा, इस विषय में भी चर्चा हुई। अब कैसे अर्ज करो कहोगे मांग्या तुम। अब खेल में बैठ करके राज्य महाराज से अर्जी भी किस तरह से करे। राज्य को अर्जी करो तो भी राज्य यही कहेंगे, हे आत्माओं तुम लोगों ने ही तो खेल मांगा है। तो श्रीराज जी महाराज हमें ये जवाब देंगे, वैसे तो खेल श्रीराज जी महाराज ने ही मंगवाए हैं। ये उपजाए हमारे धनी, सो तो बातें हैं अति घनी। परंतु श्रीराज जी महाराज ने ही खेल उत्पन्न कराया, अथवा श्रीराज जी महाराज ने ही दिल में उत्पन्न कराया करके ये बोल भी नहीं सकते। ऐसी परिस्थिति में आत्मा किस तरह से तड़पती है, बिलखती है, और राज्य महाराज को किस तरह से प्रार्थना कर रही है, इस बात के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। फिर ऐसा खेल शब्द के ऊपर चिंतन करते हुए हम इंद्रावती आत्मा के अंतर हृदय में एक तो बहिरंग खेल का अनुभव और दूसरा अंतरंग खेल का अनुभव।
तो बहिरंग खेल का अनुभव मतलब समग्र सृष्टि में खेल का प्रभाव किस तरह से है, माया का प्रभाव, मोह का प्रभाव, जिस संदर्भ में महामती प्रणिनाथ जी ने वाणी में रास ग्रंथ में मोहजल का प्रकरण के माध्यम से और कलश ग्रंथ में ये खेल का प्रकरण, खेल में खेल का प्रकरण, ऐसे प्रसंगों के द्वारा ये समग्र सृष्टि में हर स्थान में ये खेल किस तरह से चल रही है, खेल की गतिविधि, खेल का रूप कैसा है, इस विषय में प्रणिनाथ जी ने चिंतन कराया है। और ये संसार वास्तव में, खेल वास्तव में कुछ नहीं है, परंतु यही सब कुछ जैसा लगता है। इसीलिए कई दृष्टांत के माध्यम से भी ये भ्रमात्मक खेल के विषय में समझाया। ये संसार जगनाटक खेल को जैसे कि खरगोश का सींग शब्द के द्वारा, इस उदाहरण के द्वारा भी समझाया है, बंजापूत शब्द भी प्रयोग किया है, मृग जल शब्द भी प्रयोग किया है, आकाश का फूल शब्द भी प्रयोग किया है। इन सारे उदाहरणों के द्वारा वास्तविकता ये समझाने का प्रयास किया है, वास्तव में नहीं है परंतु है, प्रतीत होता है। ये भुलन है, ये माया जो है, मोह फरेब, ये संसार का गुण है ना, वास्तव में नहीं है परंतु है जैसा प्रतीत होता है। यही खेल का प्रभाव है। और ये मायावी आवरण के कारण, मायावी गुण के कारण ही जो चीज सत्य है उसको झूठा जैसा प्रतीत होता है, और झूठा जो है उसको सत्य जैसा प्रतीत होता है। यही खेल का रूप है, यही माया का गुण है। जैसे शरीर, संसार, व्यवहार झूठा है, परंतु ऐसा महसूस होने लगा जीव को, आत्मा को, चेतन को, वो भूलन के कारण ये शरीर, संसार, व्यवहार ही सब कुछ है, यही सत्य है। और आत्मा, परात्मा, परमात्मा, परमधाम का सुख वास्तव में वो सत्य है, परंतु ये संसार के गुण के कारण वह तो कुछ भी नहीं है जैसा लगने लगा। यही तो माया का गुण है, यही तो माया का प्रभाव है, और यही संसार का रूप है। इस तरह से विस्तृत रूप से ऐसे फरेब का रूप, भुलन का रूप, खेल के विषय में स्वयं प्रणिनाथ जी ने वाणी में अनेक जगह में चर्चा किया है। और ऐसे फरेब का रूप, भुलन का रूप, विस्मृति का रूप, झूठा संसार ने सत आत्माओं को भी किस तरह से अपने प्रभाव में डाल करके बहाता ले जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में आत्मा को होश में आने के लिए, अपनी विवेक विचार रूपी आंख को खोलने के लिए, सत को सत रूप में पहचान करने के लिए, और झूठा को झूठा रूप में जानने के लिए स्वयं प्रणिनाथ जी वाणी के माध्यम से कहते हैं, फरेबी लिए जाए मेरी रूहें, तू आंखें खोल, बीच बक्का में बैठ के तय किनसों किया कौल। हे आत्माओं, फरेबी लिए जाए, ये फरेब का रूप, माया जो है, संसार का गुण कहे, माया का गुण कहे, मोह कहे, जो कुछ भी कहे, ये फरेब है, ये झूठा है। और ये झूठा फरेब मायावी गुण का प्रभाव आत्मा को इस तरह से बहा करके ले जा रहा है। तो धनी जी कहते हैं, मेरी रूहें तू आंखें खोल, हे मेरी आत्माओं, विवेक विचार रूपी आंख को खोलो, और वो वचन को याद करो। खेल मांगते समय, जैसे यहां कहा न, मांग लिया है हमने ही खेल मांगा, तो खेल मांगते समय बीच बक्का में बैठ के वो परमधाम की अखंड भूमि, तीसरी भूमि में मूल मिलावा के बैठक में इसक रब्द प्रेम संवाद का समय में तय किनसों किया कौल, तुमने किसके साथ में क्या कौल, क्या वचन, क्या वादा किया था। धाम धनी प्रियतम श्रीराज जी महाराज के साथ में तुमने वादा किया था ना, हम नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे। 100 बार आजमाए के देखिए, परीक्षा करके देखिए, इस तरह से वादा करने वाले तो तुम ही हो ना। तो वो वादा कहाँ गया, वो वचन कहाँ गया,
ये संसार का भुलन ने उस वचन को भुला करके विस्मृति की तरफ ले जा रहा है। इसलिए हे आत्मा मेरी रूहें तू आंखें खोल। कीर्तन ग्रंथ में अंतिम में हुक्का का प्रकरण के माध्यम से भी ये संसार मोह सागर के बीच से मल्लाह रूपी जीव को पार करने के लिए, पार होने के लिए आह्वान करते हुए और ये संसार का विस्मृति भुलन मायावी गुण जीव को, आत्मा को किस तरह से बहा करके अपने प्रभाव में डाल करके ले जा रहा है, इस संदर्भ में समझाते हुए सिंधी भाषा में प्रणिनाथ जी कहते हैं, बिशराई गिन्यो बिंजे सुंजी संगारियो बंजे ऋणार रेलियो बंजे मालम कर मुहाड़ छाला पुंजे बंदर पार। ये भुलन विस्मृति संसार का सागर आत्मा को बहा करके ले जा रहा है। इसलिए हे आत्मा सचेत हो जाओ, जागृत हो जाओ और अपनी तरफ से जहां तक होश संभालो और उसके ऊपर श्रीराज जी की कृपा, धनी जी की कृपा अगर हो, छाला यानी कि परमात्मा की कृपा के द्वारा ही पुंजे बंदर पार, ये संसार सागर किनार से पार लग जाएंगे। तो इस तरह से अनेक प्रकार से ये भुलनमय विस्मृतिमय खेल के विषय में प्रणिनाथ जी ने समझाया है और इस फरेब का रूप, भुलन का रूप संसार से आत्मा को जागृत होने के लिए आह्वान किया है। यह तो है बाहर का खेल का प्रभाव। अब ऐसे इसको देखें तो बाहर का खेल भी नहीं बोल सकते हैं। ये मोह का प्रभाव तो ऐसे प्रत्येक जीव के अंदर प्रवेश होकर के अंदर से ही जीव को अंधा बना रखा है। इसलिए प्रणिनाथ जी ने इसको भी प्रत्येक जीव के अंदर का प्रभाव करके ये माया का रूप, मोह का रूप को समझाया है। रास ग्रंथ में मोहजल का प्रकरण में ही कहा न, हावे पहला मोहजलनी कहूँ बात, तेता दुख रूपी दिन रात, दावा नल बले कई भात, तेनी केटली कहूँ विख्यात। सब के अंदर आगे जाकर के कहा, विश्वने लागे जाने ब्राध, माहे भले माहे अगिन बले अगाध, तेता पीड़े दुष्ट ने साध, नहीं अदखिननी समाध। इस तरह से विश्व को ये माया का गुण असर कर रहा है। सब के अंदर दावानल अग्नि बल रहा है। तो ये दावानल अग्नि कहने से तो माहे अगिन बले अगाध, सबके अंदर ये दावानल अग्नि, काम क्रोध लोभ मोह रूपी अग्नि जल रहा है, बल रहा है। इस तरह से सब जीव के अंदर की अग्नि की बात ही किया है। और अंदर के अग्नि के विषय में प्रणिनाथ जी और जगह में कहते हैं, खेल में खेल का प्रसंग जैसे प्रसंग में व्याख्या करते हुए, एक तो साधारण लोगों का खेल संसार में चल ही रहा है। अज्ञानमय अवस्था में, भुलनमय अवस्था में जो संसार के मार्ग में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों के खेल को खेल करके कहा। और प्रणिनाथ जी ने आगे जा करके खेल में खेल करके इस संदर्भ में भी चर्चा किया है। तो ये है साधारण घर परिवार गृहस्थ शरीर संसार का कार्य से तो थोड़ा सा अलग होकर के धर्म मार्ग में चलने वाले हुए। धर्म संप्रदाय को खड़ा करके मंदिर में, जंगलों में, कुटी में, नदी के किनार में, गंगा के तट पर, न जाने कई जगह में रह करके आत्मा साधना करने वाले, धर्म मार्ग में चलने वाले कहलाए। परंतु ये भी खेल के अंदर और एक महाखेल, बड़ा खेल का रूप में प्रणिनाथ जी ने परिभाषित किया है। क्योंकि एक साधारण संसार का अग्नि को तो जलाया, परंतु और एक बड़ा सा अग्नि लगा करके, मेरा ये आश्रम है, ये मेरा मंदिर है, मेरा ये चेले है, ये है, वो है। छोटी आग को तो बुझाया और बड़ी आग लगाया है। इसीलिए प्रणिनाथ जी ने कहा, एक आग ज्यों छोटी बुझाई, त्यों दूजी मोटी लगाई। एक छोटा सा आग, घर गृहस्थ परिवार का आग तो बुझा दिया, उसको तो छोड़ दिया,
परंतु और बड़ा अग्नि लगा करके उसमें सब जल रहा है। और धर्म मार्ग में चलने वाले लोगों में भी एक आडंबर, एक दिखावा होने के कारण कोई तो परमात्मा के नाम पर दान मांगते हैं, अपने पेट को पालते हैं, परमात्मा के नाम को बेच रहा है। ऐसे लोगों के ऊपर भी प्रणिनाथ जी ने खंडनी किया है। तो कहते हैं गोविंद के गुण गाय के तापर मांगत दान, धीक धीक पड़ो ते मानवे जो बेचत भगवान। परमात्मा का गुण गा करके, परमात्मा का नाम को बेच करके दान मांगता है और अपने पेट को पालता है, अपने ही शरीर को पालन पोषण करने में लगा हुआ है। ऐसे लोगों ने सच्चे ब्रह्मनिष्ठ साधकों को संसार में कलंकित करने का प्रयास किया है, दोषी साबित करने का प्रयास किया है। इसीलिए एक सच्चा साधक को ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु स्वरूप को पहचान करना होगा, प्राप्त करना होगा। वो ब्रह्मनिष्ठ सच्चे सदगुरु स्वरूप ही आत्मा को परमात्मा का पहचान कराने वाले हैं। इसीलिए साधक को सबसे पहले सदगुरु की प्राप्ति करनी होगी। तो प्रणिनाथ जी कहते हैं खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो साधु, खोज बड़ी संसार खोजत खोजत सतगुरु पाइये, सतगुरु संग करतार। हे साधकों, सतगुरु का खोजी करिए। सतगुरु को खोज करने से सतगुरु की जब प्राप्ति होगी तब जा करके सतगुरु ही परमात्मा का पहचान कराने वाले होते हैं। परंतु आगे प्रणिनाथ जी ये भी कहते हैं सतगुरु क्यों पाइये कुली में, भेष से बिगाड़ियो बैराग, डिम्ब काए दुनिया ले डबोगी, बाहर शीतल माहे आग। देखिए तो कैसी बात प्रणिनाथ जी यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। ये संसार भवसागर से जीव को पार पाने के लिए सतगुरु की प्राप्ति करनी होगी, सतगुरु को खोजना होगा। परंतु सतगुरु को खोज करके प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। सतगुरु क्यों पाइए कुली में, ये कलियुग के समय में सतगुरु किस तरह से प्राप्त हो सकते हैं? क्यों? भेष से बिगाड़ियो बैराग। ये आडंबरी लोगों ने, तथा कथित गुरुओं ने, तथा कथित साधु संतों ने भेष धारण करके सच्चे बैरागी, सच्चे सतगुरु ब्रह्मनिष्ठ साधक को बैरागी भेष को बिगाड़ दिया है ये तथा कथित लोगों ने। इसीलिए कहते हैं भेष से बिगाड़ियो बैराग। डिम्ब काये दुनिया ले डबोगे। ये डिम्ब काये आडंबरी लोगों ने दुनिया को ही डुबा दिया है, सच्चे साधकों को ही बदनाम कर दिया है। और ये दिखावा में चलने वाले लोग हैं ना, इन लोगों की स्थिति कैसी है? बाहर शीतल माहे आग। बाहर से देखने में तो शीतल है, साधु का भेष पहना हुआ है और शीतल दिखाई देते हैं, शांत दिखाई देते हैं। लोग उनको देख करके प्रभावित भी होंगे, कितना शांत जीवन है, शीतल आनंदमय जीवन है करके उनको सम्मानित दृष्टि से भी देखेंगे। परंतु उनके अंदर भी आग जल रहा है, वो भ्रम का आग, काम क्रोध लोभ मोह रूपी ईर्ष्या रूपी आग जल रहा है, अहंकार रूपी आग जल रहा है। जब तक ये अग्नि को बुझा नहीं सकते तब तक वो सच्चा ब्रह्म का सुख आनंद प्राप्त नहीं कर सकते, ब्रह्मानंद सुख का आनंद अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रणिनाथ जी ने कहा अब छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, यही खांड बड़ा भाई। एक डाड़ी त्यों दूजी भी डाड़ो, जलाए देवरे चतुराई। ये चतुराई विद्या, घमंड, अहंकार, छल कपट, ये दिखावा, ये आडंबरपन, ये सब को परित्याग करो और सच्चे साधना मार्ग में लग जाओ। तब जाकर के आत्मा जागृति और ब्रह्मानंद सुख का अनुभव कर सकते हैं। इस तरह से ये संसार का रूप, छल का रूप, और सब इस छल के बस में बसीभूत होकर के किस तरह से जा रहे हैं
इस संदर्भ में प्राणीनाथ जी ने बहुत सारी चौपाइयों के माध्यम से समझाया है। ये सारा प्रसंग भी ऐसा खेल दिखाया, ये खेल का ही प्रसंग है। तो वैसे ये सब जीव के अंदर ही घटी हुई बात है, फिर भी इंद्रावती आत्मा के एक अनुभव के, एक आत्मा की जागृति के अनुभव के हिसाब से देखें, ये एक बहिरंग खेल है जो सारा संसार की तरफ फैला हुआ, सबको ग्रसित किया हुआ ये खेल का रूप है। तो अब अंतरंग खेल का अनुभव इंद्रावती आत्मा को वास्तव में ये खेल का असर ने क्या असर किया है, इंद्रावती आत्मा को अंदर से किस तरह से ये खेल के कारण आत्मा तड़प रही है, दर्द हो रहा है, जिसको इंद्रावती आत्मा के अनुभव में एक अंतरंग खेल का अनुभव शब्द को मैंने पहले से ही प्रयोग किया। अब हम इस विषय में जरा सा खुलासा करने की प्रयास करेंगे, चर्चा करने की प्रयास करेंगे कि वास्तव में यहां इंद्रावती आत्मा ऐसा खेल दिखाया करके कहते समय एक तरफ का भाव तो अभी हम जो चर्चा कर रहे थे, संसार में सब तरफ खेल की परिस्थिति कैसी है, ये भी खेल का रूप है। इतना ही काफी नहीं है, अब आगे खिलवत वाणी में ही आगे के चौपाइयों के माध्यम से इंद्रावती आत्मा अपनी एक पुकार, अपनी वेदना, अपने दर्द को धनी के समक्ष व्यक्त करते हैं ना। इन चौपाइयों को देखते समय इंद्रावती आत्मा ने इस खेल को और दूसरी दृष्टि से भी चिंतन किया है, जिसको इंद्रावती आत्मा के द्वारा यानी कि प्राणीनाथ जी के द्वारा इसको अंतरंग रूप में उनकी समझ की बात हम कह सकते हैं। तो अब इस दृष्टिकोण से हम इस चौपाई को, इस भाव को चिंतन करें, इस भाव से हम चिंतन करें तो ऐसा खेल दिखाया, हे राज्य महाराज आपने ऐसा खेल दिखाए, मांग लिया है हम, जो खेल हमने ही मांगा है। तो इस भाव से अब यहां ऐसा खेल शब्द प्रयोग कर रहे हैं। तो अब इस प्रसंग के ऊपर हम जरा सा चिंतन करें तो इसके लिए पुनः वित्त के माध्यम से ही चिंतन करना होगा। निजानंद आचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज जब उन्होंने अपने जीवन के 40 वर्ष की उम्र तक निरंतर निष्ठावंत साधना करके अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धाम धनी श्रीराज जी महाराज का साक्षात दर्शन प्राप्त किया, तारतम बीज मंत्र उनको धाम धनी श्रीराज जी महाराज ने प्रदान किया और स्वयं प्रियतम धाम धनी उनके अंतर हृदय धाम में विराजमान हो गए, वो सतगुरु स्वरूप में स्थापित हुए। सतगुरु महाराज अब इस तारतम को चर्चा के माध्यम से प्रकाशित करते हुए परम धाम से आए हुए आत्माओं को जागृत करा रहे थे। 9 साल तक सतगुरु महाराज गांगजी भाई का घर जामनगर की भूमि, जहां पर चाकला मंदिर के नाम से आज भी जाने जाते हैं, उस स्थान में 9 साल तक सतगुरु महाराज ने धर्म चर्चा की। केशव ठाकुर जो तत्कालीन जामनगर का दीवान मंत्री थे, तो उनके परिवार में जो 5 पुत्र है, ये तो हम वित्त के माध्यम से सारी बातें जानते ही हैं। तो गोवर्धन भाई ठाकुर जब सदगुरु महाराज के चरण शरण में गए तो सदगुरु महाराज के द्वारा प्रसाद तिलक लेकर के घर चले गए। तो भाई महराज ठाकुर ने भी घर में सदगुरु महाराज के विषय में चर्चा चल रही थी, वो बात को सुन लिया। तब से उनके मन में मैं भी सदगुरु महाराज का दर्शन करूंगा करके ये भाव प्रकट हुआ। तो गोवर्धन भाई को कहने लगे और कहते कहते कई दिन तक कहने से वो अपने जीवन के 12 वर्ष 2 महीना 10 दिन की उम्र में सदगुरु महाराज के चरण शरण में आए। वैसे ये वित्त का प्रसंग हम सब जानते हैं, होते हुए भी मैं इस प्रसंग को यहाँ पर इसीलिए जोड़ रहा हूँ कि इंद्रावती आत्मा ने यहाँ ऐसा खेल दिखाया करके कहते समय उनके हृदय अंतस्करण में ये ऐसा खेल शब्द के पीछे अंतरंग अनुभव के लिए भी क्या क्या है
इसको समझने के लिए इस विषय में हमें जरा सा चिंतन करना ही होगा। इसलिए हम सब कोई वितक को अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी मैं इस प्रसंग को यहाँ पर जोड़ रहा हूँ, कुछ चर्चा कर रहा हूँ। तो जैसे ही सदगुरु महाराज के चरण में आए, आकर के सदगुरु के चरणों में लगते ही सदगुरु महाराज को पता चला ये तो परमधाम के सिरदार सखी इंद्रावती की वासना है। सदगुरु महाराज भी एक योग्य सक्षम महान आत्मा मेरे समक्ष में आ जाए ताकि मेरे पीछे धर्म का कार्य, जागने का कार्य वो आगे बढ़ा सके, ऐसे कोई सक्षम आत्मा आ जाए। महाराज ठाकुर के अंदर इंद्रावती की वासना को देखते हुए सदगुरु महाराज को ये विश्वास हुआ, जब हम खेल देखने के लिए ब्रजमंडल में आए, इंद्रावती आत्मा तो ब्रजमंडल में भी सिरदार रूप में रहे और रास मंडल में भी इंद्रावती आत्मा सिरदार रूप में रहे। ब्रजरास में इंद्रावती आत्मा माणक दे सखी के नाम से आए थे, तो वो सिरदार रूप में, जो हम रास वाणी को अध्ययन करते हैं ना, तब मालूम पड़ता है इंद्रावती का ताकत क्या है, इंद्रावती का रोल क्या है, उनमें कैसी क्षमता है, कैसे गुण है। तो ऐसी महान इंद्रावती आत्मा परमधाम में भी वैसे सारी आत्मा अद्वैत भाव में होते हुए भी राज्य की सेवा में सबसे नजदीक से उपस्थित होने वाली यही इंद्रावती आत्मा है। ईश्वर का रब्द प्रेम संवाद का समय में यही इंद्रावती आत्मा ने ही आगेवान होकर के सबको नेतृत्व किया था। तो ऐसी महान आत्मा, इनको तो जागने के ब्रह्मांड में भी आगेवान होना है। इसीलिए सदगुरु महाराज ने उनके सिर के ऊपर अपनी दोनों हाथ को रख दिया, इशक इलम की आवेश को भर दिया। इसीलिए तो कहते हैं आए के चरणों लगे तब ही दई निध, तत् खिना हृदय मिने आए बैठे जागृत बुद्ध। आकर के सदगुरु के चरणों में लगते ही सदगुरु महाराज ने वो परमधाम का निध तारतम रूपी धान दिया, हृदय के अंदर वो जागृत बुद्धि का आवेश प्रवेश करा दिया और इंद्रावती की वासना को तारतम मंत्र प्रदान करके जागृत किया। अब सदगुरु महाराज के सानिध्य में निरंतर अध्ययन करना, वाणी चर्चा, धर्म शास्त्र की ये गूढ़ रहस्य सदगुरु महाराज जो खोलते हैं, इस चीज को श्रवण करना, मतलब सदगुरु महाराज अपने समय में ब्रजरास लीला की महत्व को समझाते हैं, परमधाम का स्वरूप श्रृंगार का 25 पक्ष परमधाम का वर्णन करते हैं, धर्म शास्त्रों की गूढ़ रहस्यों को खोल करके समझाते हैं। ये सारी बातें अब इंद्रावती आत्मा सदगुरु महाराज के सानिध्य में रह करके श्रवण करते, सीखते, साधते, मनन करते जा रहे हैं। इस तरह से 13 साल का समय व्यतीत हुआ। महाराज ठाकुर इंद्रावती आत्मा के साथ में गोवर्धन भाई भी हैं, तो दोनों भाई के बीच में ऐसा स्नेह है, ऐसा प्रेम है। वितक ग्रंथ में वितक का रचयिता स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने कहा ना, दो नाते की बात शब्द प्रयोग किया है। परमधाम के हिसाब से ये दोनों बाई बाई हैं, यहाँ संसार का हिसाब से दोनों भाई भाई हैं। सदगुरु की सानिध्य में रह करके ज्ञान चर्चा श्रवण करना, इनकी आत्मा जागृति होती जा रही है। तो इस तरह से 13 साल का समय जब व्यतीत हुआ, विक्रम संवत 1700 का समय आया, अचानक परमधाम की गुणवंती बाई की वासना गोवर्धन भाई ठाकुर का धाम गमन हुआ। ये घटना एक ऐसा कारण बना, ऐसा एक माध्यम बना, जिसके कारण श्री इंद्रावती की वासना महाराज ठाकुर के जीवन यात्रा में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ अपने आप में कि मुझे भी तो एक दिन शरीर छोड़ करके परमधाम जाना होगा। तो इसका मतलब क्या, मेरी अभी तक का जो साधना है, तैयारी है, इस हिसाब से देखें तो ये शरीर छोड़ने के बाद मैं सीधा परमधाम चली जाऊंगी।
तो इसके लिए तो अभी मेरे में कोई योग्यता नहीं है, कोई क्षमता नहीं है। आज गोवर्धन भाई का शरीर छूटा तो हो सकता है एक दिन मेरा भी शरीर छूट जाएगा। तो ये शरीर छोड़ने के बाद मेरी आत्मा, मेरी सुरता कहां जाएगी? तो परमधाम जाने के लिए तो यहां बैठे बैठे परमधाम का दर्शन करना होगा, परमधाम का अनुभव करना होगा ना। तो इस तरह से उनके मन में अब प्रश्न आने लगा। सतगुरु महाराज ने मुझे कहा कि तुम परमधाम की इंद्रावती आत्मा हो। तो सदगुरु महाराज अगर मुझे परमधाम की इंद्रावती आत्मा बोल रहे हैं और मैं अगर वास्तव में इंद्रावती आत्मा हूं, तो मुझे यहां बैठे बैठे परमधाम का दर्शन क्यों नहीं होता? सदगुरु महाराज भी परमधाम से आए हैं, उनको यहां बैठे बैठे परमधाम का दर्शन हो रहा है। वो परमधाम को दर्शन करके, देख करके वर्णन करते हैं, परंतु मुझे परमधाम का दर्शन क्यों नहीं होता? तो 13 साल के साधना के पश्चात उनके मन में यह प्रश्न आया। हालांकि वो सदगुरु के ज्ञान के माध्यम से उनके चित्त वृत्ति परमधाम के तरफ ही रमण करता रहता है, और लौकिक दृष्टि से देखा जाए वो अभी तक संसार में ही है, परंतु आत्मा दृष्टि से देखते समय उनकी चित्त वृत्ति सदगुरु के ज्ञान के प्रकाश के माध्यम से परमधाम में, रंग महल में, हौज कौसर में, 25 पक्ष परमधाम में यत्र तत्र सर्वत्र परिभ्रमण कर रहा है। इसलिए कहा ना, 13 वर्ष माया मिने था ऊपर लौकिक बोझ, श्री राज तरफ रहत है रमे बीच कौशर हौज। देखिए कितनी विचित्र की बात है ये। 13 साल तक सदगुरु महाराज के सानिध्य में रह करके निरंतर साधना की इंद्रावती आत्मा ने, परंतु लालदास जी महाराज ने कहा वितक ग्रंथ में 13 वर्ष माया मिने था ऊपर लौकिक बोझ। 13 वर्ष का समय तो महाराज ठाकुर इंद्रावती आत्मा का माया के बीच में व्यतीत हुआ, और उनके सिर के ऊपर एक लौकिक बोझ था। होते हुए भी सदगुरु के ज्ञान के प्रकाश के द्वारा, सदगुरु की कृपा के द्वारा उनकी आत्मा श्री राज तरफ रहत है रमे बीच कौशल हौज, परमधाम की तरफ, राज्य की तरफ और हौज कौशल तालाब के तरफ, 25 पक्ष परमधाम के तरफ ही आत्मा रमन करती है, ये ज्ञान की दृष्टि से सदगुरु की कृपा के द्वारा। तो यहां हम जरा सा चिंतन करें। एक तरफ परमधाम में, श्री राज्य में, 25 पक्ष परमधाम में चित्तवृत्ति रमन करना, और दूसरी तरफ इसी 13 वर्ष के समय अवधि को लौकिक बोझ और माया के बीच में होना, ये भाव को प्रस्तुत किया है। ये कैसी विचित्र की बात है। वैसे ये बहुत ही गहरी बात है, बहुत ही गहराई से चिंतन करने वाली प्रसंग है। फिर भी इसको हम सार रूप में देखें। इंद्रावती आत्मा की पूर्ण जागनी, उनके द्वारा जिस तरह से इंद्रावती दर्जा की पूर्ण जागनी होनी थी, आगे जाकर के इंद्रावती जिस दर्जा से जागृत हुई, उस दर्जा से इस अवस्था को तुलना करके देखते समय अभी उनकी स्थिति लौकिक बोझ और ये माया मिने, ये शब्द प्रयोग करना उचित है। क्योंकि अभी घर में बैठे बैठे सदगुरु के चरण में तो आते हैं, परंतु मेड़ी मंदिर घर में ही रह करके आना जाना चल रहा है। मंत्री परिवार का है तो अभी पूरी तरह से इससे भी छुटकारा नहीं मिले हैं। ये भी एक साधारण दृष्टि से देखते समय लौकिक बोझ दिखाई देता है, परंतु यहाँ वास्तविक रूप में उस गहराई से देखें तो बात तो बहुत गहरी बात है। फिर भी मुझे कुछ तो चर्चा करना होगा, क्योंकि चिंतन करने का एक सूत्र तो मिलनी चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखें, इंद्रावती आत्मा अपनी अंतरंग साधना के जिस गहराई में जाना चाहते हैं, और यहाँ खिलवत वाणी में आकर के ऐसा खेल दिखाया करके ये शब्द प्रयोग करते समय उनके अंतर जो भाव है, जो बीती हुई है, इस भाव दशा की उस गहराई में जाकर के चिंतन करें और देखें
तो ये 13 वर्ष माया मिने था ऊपर लौकिक बोझ में। जो लौकिक बोझ शब्द आया है, ये 13 साल तक सदगुरु महाराज के सानिध्य में रह करके जितने भी ज्ञान आर्जन किया, ये ज्ञान ही उनको लौकिक बोझ हुआ। सुंदर शाह जी, इस बात को समझना कुछ मुश्किल भी पड़ सकता है। अब यहां प्रश्न चिन्ह भी खड़ा हो सकता है, कैसी बात है ये? सदगुरु स्वरूप के साथ में रह करके जो तारतम ज्ञान की साधना की, जो तारतम ज्ञान, ऐसे गहरी ज्ञान को उन्होंने प्राप्त किया, ये ज्ञान भला कैसे लौकिक बोझ हो सकता है? ये तर्क, ये प्रश्न भी यहाँ पर आ सकता है, परंतु ये कोई तर्क, कोई प्रश्न की बात नहीं है। इंद्रावती आत्मा की वास्तविक स्थिति को समझने के लिए मैं कुछ सूत्र को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ये 13 साल का जो ज्ञान है, यही उनको लौकिक बोझ हुआ। इस विषय में भी आगे हम प्रसंग में और खुलासा तो करेंगे ही, परंतु आपसे निवेदन है कि यहाँ मैंने जैसे कि एक सेंटेंस कहा, 13 वर्ष तक सीखी हुई ये ज्ञान यही लौकिक बोझ हुआ, इतना सुनने से ही यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करके इसी में ही उलझते रहना ये अच्छी बात नहीं है। इसमें कोई रहस्य है, इसका स्पष्टीकरण आगे जाकर के हम करेंगे, तो इसको समझने का भी हम प्रयास करेंगे। तो फिर भी मैं बता रहा हूं, इंद्रावती आत्मा की पूर्ण जागृति की दृष्टि से अगर देखें और यहां खिलवत वाणी में जाकर के ऐसा खेल दिखाया शब्द के द्वारा उनके अंतरंग एक वेदना, पीड़ा और अनुभव की दृष्टि से अगर देखें, तो बात यही है, 13 वर्ष माया मिने था ऊपर लौकिक बोझ, मतलब वो लौकिक बोझ, ये ज्ञान ही उनको लौकिक बोझ के रूप में सिद्ध हुआ, पूर्ण रूप से आत्मा जागृति और वो लज्जत अनुभव करने के लिए। तो सदगुरु महाराज के सानिध्य में रह करके इस तरह से 13 साल तक साधना करते करते जब प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ, मैं अगर परमधाम से आई इंद्रावती आत्मा हूं तो इंद्रावती की रहनी में उतरनी होगी। तो अभी मेरे अंदर बहुत सारा अवगुण है, इसलिए मुझे परमधाम का साक्षात्कार नहीं हो रहा है, दर्शन नहीं हो रहा है। नहीं तो सदगुरु महाराज को दर्शन होना, मुझे दर्शन न होना, क्या श्री राज जी के साथ में मेरा इतना भी दावा नहीं चलता कि मैं खेल में बैठे बैठे अपनी मूल वितक परात्मा परमधाम को दर्शन करूं? तो क्यों नहीं हो रहा है? मेरे अंदर अवगुण है। तो ये अवगुण को दूर करने के लिए आप वो साधना पथ पर लगते हैं। उतरते आहारा घटाइया रहा पैसे भर दोए, बल घटा इंद्रिय न का सुख चला आकार सोए। इस तरह से कई प्रकार की साधना निरंतर 3 साल तक, विक्रम संवत 1700 से लेकर के 1703 तक निरंतर साधना करते हैं। उन्होंने साधना के क्रम में क्या कुछ नहीं किया, ये सारा विस्तृत प्रसंग हम वितक के माध्यम से ही चिंतन करते हैं। तो इस तरह निरंतर साधना करते करते जब 3 साल का समय व्यतीत हुआ, उनकी शरीर की स्थिति ऐसी है, तो इसी परिस्थिति और उनके अंतरंग भावना को कलश वाणी में ब्रह तामस का प्रकरण करके प्रणिनाथ जी ने प्रस्तुत किया। मैं चाहतना स्वांत इन भांत अजू औद अंग चले, इन नैनो दोनों नेक न आवे नीर, दर्दा देह जरद गरद रद्द करे, मैं क्यों धरूं धीर अस्थिर शरीर। इतनी गहरी साधना करने के पश्चात उनका शरीर का स्थिति कैसा है और उनकी अंतरंग भावना कैसी है? मैं चाहतना स्वांत इन भांत, मुझे इस प्रकार की शांति नहीं चाहिए जिस शांति में संसार के लोग इसी शरीर संसार व्यवहार में ही मदमस्त होकर के बैठे हैं। मैं चाहतना स्वांत इन भांत अजु औद अंग चले, अभी तक मेरे इस गुण अंग इंद्रिय रूपी हथियार सक्रिय हैं। साधना करते करते शरीर ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है
इन नैनों दोनों नेक नावे नीर। इन दोनों आंख से जरा सा भी आंसू की बूंद नहीं टपकता है, क्योंकि आंसू बहते 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 आंसू सूख गया, खून बहने लगे, खून भी सूख गया। अब शरीर में बहने का चीज कुछ बाकी हो तब तो कुछ बहे। इन नैनों दोनों नेक नावे नीर। दर्दा, हृदय में दर्द है, देह जरद, साधना में तपते तपते शरीर पीला पीला हो चुका है। और इंद्रावती आत्मा क्या चाहती है? गरद करूं, इस शरीर को तो मैं धूल धूल बना करके नष्ट कर देता हूं, परित्याग कर देता हूं। दर्दा देह जरद गरद रद्द करो, मैं क्यों धरूं धीर अस्थिर शरीर। मैं ये परिवर्तनशील नाशवंत अस्थिर शरीर को धारण करके पिया मिलन का सुख अनुभव किए बिना, प्रियतम धाम धनी श्री राज्य का साक्षात्कार किए बिना, परम धाम का दर्शन किए बिना, ये शरीर में ही धैर्य धारण करके मैं कैसे बैठ सकता हूं। आकीन ना छुटे सुहागिन, जो पड़े अनेक बिगड़ना, प्यारी पियू के कारण ने जीव को ना करे जतन। एक सुहागीन आत्मा, एक सच्ची आत्मा, इसकी स्थिति कैसी होती है? सुहागिन के लक्षण के माध्यम से भी प्रणिनाथ जी ने बताया है। जैसे भी परिस्थितियां आ जाए, आकीन ना छूटे सुहागिन। सुहागिन आत्मा के अंतर हृदय से परमात्मा प्रति की विश्वास भरोसा कभी भी अलग नहीं होता है। अनुकूल परिस्थिति में ही नहीं, अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, उनको अनुकूल प्रतिकूल कुछ होता ही नहीं है। जो पड़े अनेक विघ्न, जैसे भी विघ्न बाधाएं, जैसे भी परिस्थिति आ जाए, प्यारी पियू के कारणे जीव को ना करे जतन। प्यारी पियू प्रियतम परमात्मा से मिलने के लिए ये प्यारी आत्मा जीव को ना करे जतन, जीव को भी जतन नहीं करते हैं, ये शरीर को ही परित्याग कर सकती है। इसलिए तो उन्होंने कहा दर्दा देह जरद गरद रद्द करो, मैं क्यों धरूं धीर अस्थिर शरीर। इसीलिए उन्होंने साधना के पथ पर लगते लगते ऐसी गहरी साधना में उतर गए, शरीर को ही परित्याग करने की परिस्थिति तक पहुंचे। इसीलिए तो वो कहते हैं ना, पहले पीतु शरबत मौत का कर तहकीक मुकर्रर, एक जरा जिन शक रखो, पीछे रहो जीवित या मर। साधना के पथ पर चलते हुए अपनी तरफ से इतनी गहराई से साधना में उतरना होगा और शरीर प्रति की ये महाशक्ति को इस तरह से परित्याग करना होगा, छोड़ना होगा कि मानो सर्वप्रथम मृत्यु रूपी शरबत को पीने का हिम्मत होना चाहिए। मृत्यु रूपी शरबत को पान करने के पश्चात भी अपनी तरफ से इस तरह से समर्पण होने के बाद, शरीर संसार के प्रति की मोह को इस तरह से परित्याग करने के पश्चात भी अगर प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी को ये आत्मा को अभी शरीर में रख करके ही कुछ कराने की चाहा है, तो वो स्वयं धाम धनी अपनी कृपा के द्वारा, अपने हुक्म के द्वारा रखेंगे। उसके बाद आगे चाहे जीना हो चाहे मरना हो, वो राज्य के हाथ की बात है। अब इस आत्मा में अपने द्वारा कुछ नहीं होता है। इंद्रावती आत्मा ने अपने जीवन को उस गहराई में, उस स्थिति में साधना के माध्यम से उतारा है। इतनी गहरी साधना, वो अपने शरीर को ही परित्याग करने के लिए तैयार हुए। इसीलिए तो उन्होंने कहा शरबत, मौत का शरबत पान करना। इतनी गहरी साधना में जब उतरे तो उनको एक बार 25 पक्ष परमधाम का दर्शन हुआ। फिर वल्या गिरदवाए 25 पक्ष परमधाम में एक नजर लग गया। अपने आप का दर्शन किया, मतलब परात्मा स्वरूप का दर्शन हुआ। जैसे ही उनको परात्मा स्वरूप का दर्शन हुआ, उन्होंने उसी समय में सोचा
तब आकार को कियो रद्द, ये शरीर को परित्याग करके परात्मा स्वरूप में उठने को चाहा, परंतु ये कार्य संभव नहीं हुआ। अब इंद्रावती आत्मा की चाहत थी ये शरीर को परित्याग करके परात्मा स्वरूप में उठना, परंतु ये शरीर छूटा नहीं, परात्मा स्वरूप में उठ नहीं सका। इसमें कारण क्या है? अब इसमें कारण यही है, श्रीनाथ जी महाराज सदगुरु स्वरूप प्रियतम धाम धनी को अभी ये मंजूर नहीं था कि महाराज ठाकुर इंद्रावती आत्मा अभी ये शरीर को छोड़े और अपना निज वतन परम धाम परात्मा स्वरूप में उठ जाए, क्योंकि राज्य महाराज का एक योजना जागने के कार्य में सदगुरु महाराज के स्वरूप की लीला पूरी होने के पश्चात इंद्रावती आत्मा के हृदय धाम में ही राज्य का आवेश स्वरूप विराजमान होकर के जागने के कार्य को आगे बढ़ाना है। अब भी महाराज ठाकुर इंद्रावती आत्मा अपने शरीर को विश्राम देगी तो आगे जागने का कार्य क्या होगा? इसीलिए राज्य महाराज स्वयं ने अंदर से इंद्रावती रूह को पकड़ करके एक आत्मा बल दे करके खड़ा करके रखा, शरीर छोड़ने नहीं दिया। अब इंद्रावती ने अपनी तरफ से पूरी तरह शरीर को परित्याग करने की अवस्था में पहुंचे, परंतु धामधनी श्रीनाथ जी महाराज ने उनको अंदर से शक्ति दे करके इसी शरीर में खड़ा करके रखा। अब आगे की स्थिति, अब जो कुछ भी होगा ये सारा का सारा राज्य के हुक्म के द्वारा ही होगा। इसीलिए तो इंद्रावती आत्मा अपनी वाणी में इस भाव के ऊपर किस तरह से चिंतन करते हुए कहते हैं, मैं तो अपना दे रही पर तुम ही राखे जियो, बल दे आप खड़ी करी कारज अपने पियो। हे प्रियतम धामधनी, मैंने अपनी तरफ से तो अपने आप को पूरी तरह से कुर्बान कर चुका था, मैं तो शरीर को भी परित्याग करके अपना निज स्वरूप में उठने को ये चाहा थी, परंतु आपने ही मेरे अंदर ये बल दे करके मेरे अंदर ये जीव को सुरक्षित करके रखा। तुम ही राखियो जियो, बल दे आप खड़ी करी, आपने ही मुझे एक आत्मा बल दे करके हिम्मत दे करके खड़ा किया। कारज अपने पियो, अपने प्रियतम धामधनी की कार्य मेरे माध्यम से कराने के लिए, इसलिए अब मेरा कुछ नहीं है, आपकी कृपा है, आपका हुक्म है। हम तो हाथ हुक्म के हक के हाथ हुक्म, इत हमारा पियाजी क्या चले, ज्यों जानो त्यों करो खसम। अब पूरी तरह से इंद्रावती आत्मा हुक्म के ऊपर समर्पित हो गए, क्योंकि अब मेरे तरफ से कुछ होने वाला नहीं है, आप जो चाहे वही होगा। मेरे तरफ से होने वाला होता तो मैं तो अभी शरीर छोड़ करके अपने निज स्वरूप में उठने को चाहती थी, परंतु आपको ये मंजूर नहीं था ना, इसीलिए आपने ही मुझे ये शरीर में खड़ा करके रखा ना। तो इस तरह से इंद्रावती आत्मा के अंतर हृदय के भाव को इंद्रावती आत्मा स्वयं वाणी के माध्यम से इस तरह चिंतन कराते हैं। कहने का मतलब 3 साल का निरंतर साधना के पश्चात उन्होंने अपनी तरफ से इस शरीर को ही रद्द करने को चाहा, परंतु उनके अंतर एक आत्मा बल को भर करके आगे सारा जागने का कार्य इंद्रावती के हाथ से ही कराना था, क्योंकि सदगुरु महाराज बार बार यही कहते रहते हैं, मेरे पीछे महाराज इंद्रावती हाथ जागन। तो ये तो अंदर की बात है, और बाहर से देखने में उनका शरीर की स्थिति ऐसी स्थिति में पहुंच गई। अब आगे बालबाई ने सदगुरु महाराज को क्या कहा, फिर जो कुछ भी हुआ ये सब तो हम जानते ही हैं। सदगुरु महाराज ने महाराज ठाकुर इंद्रावती आत्मा को पूछा, महाराज तुम्हारी ऐसी स्थिति कैसे हुई, तुम्हारे मन में क्या है? तो कहते हैं, मेरा अवगुण मुझे दिखाइए है सदगुरु महाराज। तो सदगुरु महाराज कहते हैं, मैंने तुमको पहले ही कहा था, तुम निर्मल आत्मा धाम की करके तेरे अंदर कोई अवगुण नहीं है करके फिर इसी बात के रटन क्यों लगा रहे हो? तुम्हारे चित्त वृत्ति में, तुम्हारे दिल में क्या है? बहुत सारी संवाद हुई
और अंत में सदगुरु महाराज ने भी जबरदस्त जब पूछा, अंतिम में महाराज ठाकुर इंद्रावती आत्मा ने अपनी वास्तविक समस्या को खोल करके सदगुरु के समक्ष प्रस्तुत किया। हे सदगुरु महाराज, मेरे मन में यही है, आप भी परमधाम से आए हैं और आपके शब्द के हिसाब से मैं भी परमधाम से आई हूं, मैं इंद्रावती आत्मा हूं, तो आप परमधाम का दर्शन कर सकते हैं और मुझे परमधाम का दर्शन नहीं होता, ऐसा क्यों? तो मुझे भी परमधाम दर्शन करने की इच्छा है। इस तरह से अपनी भाव को व्यक्त किया। अब सदगुरु महाराज ठाकुर इंद्रावती आत्मा को उस समय में कैसे समझाएं? ऐसा भयंकर वाणी प्रहार किया, महाराज परमधाम का दर्शन राज्य के हुक्म के हाथ में है। वर्तमान इस समय में राज्य के हुक्म के द्वारा परमधाम का दर्शन सिर्फ एक ही स्थान से ही संभव है, उस स्थान में मैं हूं। अगर तुम्हें अभी परमधाम दर्शन करने की इच्छा हो तो मुझे इस स्थान से उठाओ, तुम बैठ जाओ और परमधाम का दर्शन तुम्हें हो जाएगा। ऐसा भयंकर वचन बाण सदगुरु महाराज ने प्रहार किया, जिसके चलते अब इंद्रावती आत्मा के हृदय में ऐसा झटका लगा, हाय मैं कैसी बात के ऊपर जिद कर रहा था, इतना ज्यादा अनर्थ कार्य मेरे द्वारा संभव नहीं है। तो उनको जो परमधाम दर्शन करने की एक रटन था, एक लगन था, सदगुरु महाराज के इसी वचन के चलते उस चित्त को परिवर्तन करना पड़ा। अब देखिए आगे सदगुरु महाराज ने उनको वैराग्य को दूर कराने के लिए अहमदाबाद में भेजा, फिर विदेश यात्रा अरब की भूमि में भेजा। अब मैं संक्षिप्त रूप में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, ये सारा विस्तृत प्रसंग तो हम वित्तक के माध्यम से श्रवण करते ही हैं, चिंतन करते ही हैं, फिर भी मैं बार बार बोल रहा हूँ, वित्तक के कुछ इन प्रासंगिक विषयों को यहाँ पर जोड़े बिना वाणी के इस प्रसंग अथवा इंद्रावती की ये भाव की इस गहराई को समझ नहीं सकते हैं। इसीलिए यह प्रसंग को कुछ खुलासा करने के लिए ही मैं ये प्रसंग को जोड़ रहा हूं कि ऐसा खेल शब्द प्रयोग करते समय इंद्रावती के अंतरंग एक समझ किस गहराई से है, इस भाव को समझने के लिए। तो 1700 से 1703 तक परमधाम दर्शन के लिए उन्होंने इतनी गहरी साधना की और उनको एक झलक परमधाम का दर्शन भी हुआ। वो उसी में निरंतर डूबना चाहते थे, परंतु ये संभव नहीं हुआ। और सदगुरु महाराज को कहा गया, मुझे परमधाम का दर्शन क्यों नहीं होता? तो सदगुरु महाराज ने कहा, मुझे उठा करके तुम बैठ जाओ। अब इंद्रावती के द्वारा इतनी बड़ी अनर्थ कार्य तो संभव ही नहीं था। तो अब उसके बाद आगे की वित्तक देखिए। उसके बाद तो विदेश यात्रा 5 साल तक, विक्रम संवत 1703 से 8 तक 5 साल तक वो विदेश में रहते हैं। वापस आए, ऐसी परिस्थिति हुई, सदगुरु महाराज ने प्रणाम तक भी स्वीकार नहीं किया। 2 साल तक घर में रहे। अंतिम में जाकर के भाभी के ऐसी तीक्ष्ण वचन बाण प्रहार हुआ, उसके चलते घर में रहने की स्थिति भी नहीं हुई। तो फिर कलाजी के पास में जाकर के मंत्री पद संभालने लगे। फिर सदगुरु महाराज का बुलावा आने के पश्चात 1712 में सदगुरु के चरण शरण में रहे। 22 दिन के पश्चात सदगुरु महाराज का धाम गमन हुआ। अब धर्म का जागरण का कार्य सदगुरु के वचन के हिसाब से इंद्रावती आत्मा के सिर पर एक जिम्मेदारी आई, परंतु तत्कालीन परिस्थिति ऐसी है, आगे संभल करके काम करना कितनी मुश्किल की बात है। क्योंकि बालबाई, बिहारी जी और भी बहुत सारे हैं। अभी वर्तमान अवस्था में बालबाई भी बिहारी के पीछे लगे हुए हैं। तो जैसे तैसे बिहारी जी को सदगुरु की गादी में विराजमान करा करके फिर सदगुरु की अंतरंग धर्म का सेवा इंद्रावती आत्मा करने की विचार को संजोए हुए आगे बढ़ चले। और बीच की सारी परिस्थितियों को तो हम जानते ही हैं वित्त के द्वारा, और राज्य के आवेश के माध्यम से उनके मुखारविंद से वाणी का चौपाई भी प्रस्फुटित होती जा रही है। और अंत में माया का पूर्ण रूप को देख करके विक्रम संवत 1722 के समय में देव बंदरगाह में पहुंचे।
माया ने अपने रंग में रंगा लिया, तब जाकर के उन्होंने पूरी तरह से माया के कार्य को परित्याग करके धर्म प्रचार जागनी यात्रा में वो निकल पड़े। अब देखिए, देव बंदरगाह से लेकर के पन्ना जी तक पहुंचते समय उन्होंने धर्म प्रचार को किस तरह से किया, देश विदेशों में जागनी कार्य को किस तरह से किया, ये हम वित्त के माध्यम से पूरी तरह से जानते हैं। और उनके अंदर की आवेश शक्ति को जागृत आत्मा ने जान करके, पहचान करके सूरत की भूमि में महामती प्राणीनाथ जी और बाईजू महारानी को आरती उतारा। हरिद्वार के भूमि में जब महामती प्राणीनाथ जी ने धर्म चर्चा किया भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोगों को, तो प्राणनाथ जी के ये निष्कलंक दिव्य ज्ञान के द्वारा सबको प्राणनाथ जी का स्वरूप ही 28वें कलियुग का विजयाभिनंद निष्कलंक बुद्ध अवतार स्वरूप है करके भाई नैरे नौखंडो आरती, उनको आरती के माध्यम से भी सब किसी ने सम्मानित किया। और चलते चलते विविध स्थानों में धर्म प्रचार करते हुए, वेद के रहस्य, कतीब के रहस्य को खुलासा करते हुए, सारे आत्माओं को जागृत कराते हुए विक्रम संवत 1740 का समय में प्राणीनाथ जी पन्ना जी पहुंचे तो 5000 जने सुंदर साथ तो उनके साथ में थे। तो इस तरह से महामती प्राणीनाथ जी की जागनी यात्रा, जागनी कार्य के ऊपर हम चिंतन करें। और ये सारा कार्य तो हो रहा है, और इतनी जागनी कार्य को आगे बढ़ाते हुए जैसे ही पन्ना जी की भूमि में पहुंचे, छत्रसाल जी की जागनी हुई जिसके अंदर शाकुंडल बाई की वासना विद्यमान था। और पन्ना जी के धरती में ही महामती प्राणीनाथ जी ने श्रीपाद पद्मावतीपुरी धाम, जो जागनी का ब्रह्मांड का परम धाम का रूप में हम मानते हैं, तो ऐसी पवित्र धाम का स्थापना किया और उसी स्थान से अब आगे जागनी का कार्य करने लगे। तो जैसे प्राणीनाथ जी पन्ना जी की भूमि में विराजमान हैं और ये खिलवत वाणी पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जी में अवतरण हुआ, तो वहां जाकर के अब ये खिलवत वाणी में उच्चारण करते हैं, ऐसा खेल दिखाया। तो अब हम चिंतन करें, यहां पर ऐसा खेल शब्द प्रयोग करते समय इंद्रावती आत्मा के हृदय के अंदर वास्तविकता यहां क्या है, इस चीज को हमें जानना होगा। तो शुरुआत का प्रसंग में और जो पिछले दिन के बैठक में जो चर्चा करके आए हम, तब से ही हम ये संसार का जो खेल गतिविधि के विषय में भिन्न भिन्न प्रसंग में प्राणीनाथ जी स्वयं ने वाणी के माध्यम से बताया हुआ प्रसंग के ऊपर भी खेल के विषय में हम कुछ चिंतन कर रहे थे। परंतु मैं ये भी बोल रहा हूं, यहाँ इंद्रावती के हृदय में खेल के विषय में एक अंतरंग समझ भी है। तो उस समझ की गहराई से यहाँ खिलवत वाणी में ऐसा खेल शब्द प्रयोग किया है। तो अब मैंने अभी तक जो भी भूमिका वित्त के प्रसंग से, वाणी के प्रसंग से भी कुछ प्रासंगिक प्रसंगों को जोड़ते हुए कहा, अब पन्ना जी की भूमि में प्राणीनाथ जी विद्यमान है और इंद्रावती आत्मा धामधन की आवेश शक्ति के द्वारा अब ये खिलवत वाणी के माध्यम से पुकार करते हुए कहते हैं, ऐसा खेल दिखाया। तो इसका तात्पर्य क्या है, इसका रहस्य क्या है, इंद्रावती आत्मा के अंतरंग समझ यहां पर क्या है, जो शब्द ऐसा खेल शब्द प्रयोग कर रहा है। तो इस विषय में हम सार रूप में इतना ही कहते हैं, इंद्रावती आत्मा महामती प्राणीनाथ जी ने पन्ना जी की भूमि में पहुंच करके एक बार अपनी ही जीवन वृत्त जीवन यात्रा को लौट करके फिर से चिंतन करके देखा। और देखते समय, बाहर से देखते समय तो प्राणनाथ जी को अथवा धाम महामती प्राणीनाथ जी को इतने सारे सुंदर साथ का जमात, कोई प्राणनाथ करके मानते हैं, कोई साहेब करके मानते हैं, कोई विजयाभिनंद निष्कलंक बुद्ध अवतार करके मानते हैं, कोई इमाम मेदी करके मानते हैं। बहुत बड़ी बड़ी पदवी उपमा दे करके सब सेवा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति है,
परंतु अंदर से इंद्रावती आत्मा आज भी उसी बात के लिए तड़प रही है जो विक्रम संवत 1700 से लेकर के 1703 के बीच में तड़प रही थी। मतलब परम धाम दर्शन करने के लिए, अपनी चित्त वृत्ति को श्री राज्य के चरणों में एकाग्र करने के लिए और अपनी नजर से परम धाम को प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए और परात्मा स्वरूप में उठ करके वहां का सुख लेने के लिए जो उस समय में जो प्यास थी, सदगुरु महाराज के ऐसे भयंकर वचन बाण के कारण उस विचार को, उस भावना को जबरदस्त दबा करके रखना पड़ा। परंतु जामनगर की भूमि से पन्ना जी की भूमि तक आते समय ज्ञान के माध्यम से तो बहुत सारी आत्माओं की जागनी भी हुई। उसी ज्ञान के प्रभाव से इन जागृत आत्माओं के द्वारा प्रणिनाथ जी को न जाने कई बहुत बड़ी बड़ी शब्दों के द्वारा संबोधन भी करते हैं, सम्मानित भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। परंतु अंदर से इंद्रावती आत्मा आज भी तड़प रही है, बिलक रही है, हे धामधनी अब पुकार करती है, ऐसा खेल दिखाया धनी, आपने ऐसा खेल दिखाया। मैं चाहती हूं आपके चरणार बिंद में ही अपनी सुरता को निरंतर टिकाए रखें और परमधाम का दर्शन करूं, आपके साथ में प्रत्यक्ष होकर के बातें करूं। परंतु न तो एक शब्द सुनने को मिला, न तो एक झलक आपको दर्शन करने को मिला, न तो वो इसका अनुभव होने दिया। इलम के आवेश, ज्ञान के आवेश के माध्यम से बाहर की दुनिया को तो बहुत ही प्रकाशित कराया, परंतु अंदर से मैं जो चाहती हूं ये होने नहीं दिया। ये आपकी कैसी विचित्र की खेल, हे धनी, ऐसा खेल दिखाया आपने, ऐसा खेल दिखाया कि आपके चरणों से अलग करके आपका एक शब्द बात सुन भी नहीं सका। तो ये भाव से वो अंतरंग पुकार करती है। तो ये समझ के द्वारा आगे जो शब्द मैंने प्रयोग किया था, अब उस शब्द को मैं यहां जोड़ना चाहता हूं। सदगुरु महाराज के सानिध्य में रह करके 13 साल तक उन्होंने जो ज्ञान अर्जन किया था ना, अंततुगत्वा इंद्रावती आत्मा की इस गहराई की चिंतन से देखते समय वो 13 साल का ज्ञान ही उनको एक लौकिक बोझ हुआ। वो यहीं से सिद्ध होता है। इंद्रावती आत्मा चाहती है अगर मेरे पास में वो ज्ञान ही नहीं होता तो कम से कम मैं अंतरंग भावना से राज्य में ही एकाकार होकर के उसी में डूबे रहता। परंतु ज्ञान अर्जन किया और ये ज्ञान के माध्यम से सबको ज्ञान बांटने के लिए और सबको जगाने के लिए करके मैं निकला। परंतु स्थिति ऐसी हुई, न सुंदर साथ पूरी तरह से जागृत हुए, न तो मैं धनी के साथ में अंतरंग एकाकार ही हो सका। ये ज्ञान का आवेश के द्वारा आगे जागनी यात्रा में निकले और पन्ना जी में पहुंच करके उन्होंने ज्ञान के माध्यम से सुंदर साथ को जगाने की विचार लेकर के निकलने का परिणाम क्या हुआ, ये बात को भी वो प्रस्तुत करते हैं। ये ते दिन धनी धाम छोड़ के दई साथ को प्रबोधन, साथ मोह को समझाइया तब हुई चेतन। इतने समय तक जामनगर से लेकर के पन्ना जी पहुंचते तक धनी धाम छोड़ के, मेरे धाम धनी का सुख, अंतरंग सुख को छोड़ करके सुंदर साथ को शिखामन उपदेश देने के पीछे लगा। मैं सुंदर साथ को जगाने के पीछे लगा। मैं क्या सुंदर साथ को जगाता, साथ मोह को समझाया तब हुई चैतन्य। सुंदर साथ ने मुझे उल्टा समझा दिया, मुझे उल्टा जगा दिया, तब जाकर के मैं सचेत हुआ। इस तरह से वो अपने भाव को व्यक्त करते हैं। और ये ज्ञान ही मुझे पिया मिलन के लिए, अंतरंग साधना के लिए, धनी के साथ एकाकार होने के लिए एक आड़ा बन रहा है। इसलिए उन्होंने ये ज्ञान को भी राज्य में ही समर्पित करके ईश्वर के लिए मांग करते हैं, पुकार करते हैं। धनी
तुम्हारी साहेबी तुम अपनी राखो आप, इश्क दीजे मोहे अपना मैं तासों करो मिलाप। ना चाहो मैं बुजुर्गी ना चाहो खिताब खुदाए, इश्क दीजे मोहे अपना मोहे याही सो मुद्दाए। इलम चातुरी खूबी अंग की मोहे यही लिख्या पट अंकुरा, यही न देवे देखने मेरे दुल्हे का मुख का नूर। इस तरह से बहुत सारे शब्दों के द्वारा वो यही भाव को व्यक्त करते हैं। ये इलम चातुरी खूबी विविध प्रकार का टाइटल उपमा मुझे आज यही आड़ा बन रहा है, यही मेरे प्रियतम धाम धनी के नूर को दर्शन होने नहीं दे रहा है। इसीलिए धनी आपने ऐसा खेल दिखाया, मैं अंदर से आपके चरणों में डूबना चाहता हूं, आपकी बातों को सुनना चाहता हूं, आप में ही एकाकार होना चाहता हूं, इस सब का अनुभव करना चाहता हूं। परंतु आपने इस तरफ तो पूरी तरह से पर्दा डाल दिया और ज्ञान ज्ञान इलम इलम करके मुझे बहिरंग इधर निकाल करके ये धाम धनी के आपके चरणों का एकाकार एकांत सुख ये मिलन से मुझे अलग कर दिया। ऐसा खेल दिखाया। तो इस भाव से इंद्रावती आत्मा धाम धनी से पुकार करते हैं। कहने का अर्थ सार भाव में यही है, इंद्रावती आत्मा ईशक के द्वारा डूबना चाहती है, परंतु धनी ने इलम के द्वारा बाहर निकाल दिया और फिर से लौट करके अपनी जीवन स्थिति को देखा, मैं क्या चाहता था और हुआ क्या। और ये वास्तव में आपका खेल है, आपका हुक्म है। इस भाव से यहाँ ये शब्द को प्रयोग कर रहे हैं। तो इस भाव से ऐसा खेल दिखाया, मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करो, कहोगे मांगा तुमने ही तो मांगा था। इस तरह से आप कहेंगे, अर्जी भी नहीं कर सकता और ये खेल में शांति से रह भी नहीं सकता, तो धनी मैं क्या करूं। और ये खेल की स्थिति कैसी है, अंतरंग इंद्रावती की तड़प कैसी है, अगले चौपाई के माध्यम से भी वर्णन करेंगे। तो इस विषय में हम कुछ आगे चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा समय पूरा हो चुका है, तो यही चौपाई के ऊपर ही हम चिंतन कर रहे हैं। तो इस भाव को हम मनन करें, समझने की प्रयास करें और आगे के चौपाई का भाव के ऊपर भी हम अगले बैठक में चिंतन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अभी की वाणी चर्चा को विश्राम देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ऐसा खेल दिखाया, ऐसा खेल दिखाया, मांग लिया है हम, मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं, अब कैसे अर्ज करूं। कहोगे मांग्या तुम, कहोगे मांग्या तुम, कहोगे मांग्या तुम, कहोगे मांग्या तुम। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।